हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीट 2021 के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए। लेवल 1 का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने लेवल 1 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लेवल 1 के लिए आप लोग अपना सिलेबस देख सकते हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कैंडिडेट लेवल 2 के एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये उनके लिए है आज की क्लास हमारी। और हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस के अनुसार ही आप लोग अपनी जो भी प्रिपरेशन है, तैयारी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग कीजिएगा। रीट 2021 की जो वैकेंसी आई है, इसका जो एग्जाम है 25 अप्रैल 2021 का इसका एग्जाम होगा। तो हम लोग सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और लेवल जो 2 है वो 6 से लेके 8th क्लास तक के अभ्यर्थी है, ये उनके लिए सिलेबस आपका दिया गया है जो 6 to 8 तक के शिक्षक होते हैं। खंड फर्स्ट की बात करें, इसमें आपका वही दिया है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी। इसमें आपकी क्वेश्चन जो होंगे टोटल 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 30 मार्क्स के आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित सब्जेक्ट रहेगा आपका। और ये वही रहेगा जो लेवल 1 में भी 30 मार्क्स की थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन। और लेवल 2 में भी दोनों ही जो सिलेबस है सिमिलर रहेगा, लेवल 1 वाले कैंडिडेट के लिए भी और लेवल 2 के कैंडिडेट के लिए भी। इसमें टॉपिक भी आपका सिमिलर है, बाल विकास हो गया, वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता है पूछी जाएगी। व्यक्ति यानी कि पर्सनैलिटी का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। और जो डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं, चाहे वो पिछड़े हुए हो, सृजनशील हो या फिर क्रिएटिव चाइल्ड हो, तो लर्नर से रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अधिगम में आने वाली कौन सी कठिनाई होती है, कौन कौन सी डिफिकल्टी होती है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। और इसमें आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ का पार्ट भी आपका पूछा जाएगा। तो कुल मिला के जो सिलेबस है आपका लेवल 1 के जो कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के अध्यापक होते हैं, उनके लिए जो सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस आपका लेवल 2 के कैंडिडेट का भी रहेगा, यानी कि सिमिलर ही सिलेबस रहेगा आपका लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा गाइस, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और सिलेबस आपका दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे लैंग्वेज को पढ़ने में, आप लोग अपनी लैंग्वेज के अनुसार उस पीडीएफ को उस लैंग्वेज में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग खंड सेकंड पे। सेक्शन सेकंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेक्शन सेकंड में भाषा फर्स्ट, जिन कैंडिडेट ने भी लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी ऑप्शन लिया है, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर जिन्होंने हिंदी को चूज किया है, तो ये उन कैंडिडेट के लिए ये पूरा सिलेबस दिया गया है बोर्ड की तरफ से। इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल आपके 30 रहेंगे और 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। तो जो लेवल फर्स्ट के कैंडिडेट के उनके लिए भी ये सिलेबस सिमिलर था और लेवल सेकंड के लिए भी ये जो सिलेबस है ये सिमिलर है। तो आप लोग ये सिलेबस को देख लीजिएगा। और इसमें आपका हिंदी में जो जनरल ग्रामर होती है, सामान्य हिंदी होती है, और उसके साथ साथ जो पेडागोजी का सेक्शन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। और पेडागोजी और जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे, दोनों को मिक्स करके। हम बात करते हैं जिन भी कैंडिडेट ने जो सेक्शन सेकंड में अगर लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत इंग्लिश को चूज किया है, तो ये उन लोगों के लिए सिलेबस दिया गया है। ये सिलेबस आपका सिमिलर है, जो सिलेबस आपको लेवल 1 के कैंडिडेट के लिए दिया गया था वही सिलेबस सेकंड कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है सेकंड लेवल के। तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 30 रहेंगे। दोनों लेवल के फर्स्ट और सेकंड का जो इसमें सिलेबस है सिमिलर ही है आपका। और उसके साथ साथ इसमें सामान्य जो आपकी जनरल जो इंग्लिश होती है वो रहेगी, और उसके साथ आपका इसमें पेडागोजी का जो सेक्शन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। और पेडागोजी हो गई और आपकी जनरल इंग्लिश हो गई, तो टोटल जो इसमें क्वेश्चन है वो 30 है और 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। जिन कैंडिडेट ने भी सेकंड सेक्शन के अंतर्गत अगर संस्कृत लैंग्वेज को चूज किया है या संस्कृत भाषा ली है लैंग्वेज फर्स्ट में,
तो ये उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस दिया गया है। इसमें आपके संस्कृत ग्रामर जो होते हैं वो भी पूछा जाएगा और उसके साथ साथ आपका पैडागोजी भी मिक्स रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन कैंडिडेट ने भी सेक्शन सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट में अगर उर्दू लैंग्वेज को चूज किया है तो ये उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस दिया गया है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा और उसी के अनुसार ही आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। और जिन कैंडिडेट ने भी लैंग्वेज फर्स्ट में अगर सिंधी भाषा को लिया है या सिंधी लैंग्वेज को लैंग्वेज फर्स्ट में अगर ऑप्शन रखा है आप लोगों ने, तो इसमें भी टोटल जो क्वेश्चन होंगे 30 होंगे और 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। तो आप लोग अपने अनुसार सिलेबस देख लीजिएगा। और जिन कैंडिडेट ने भी लैंग्वेज फर्स्ट में पंजाबी लैंग्वेज को चूज किया है तो ये उनके अनुसार सिलेबस दिया गया है। क्वेश्चन 30 रहेंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी 30 आपके मार्क्स रहेंगे और इसमें पैडागोजी भी आपकी इंक्लूड की जाएगी। जिन कैंडिडेट ने भी अगर लैंग्वेज फर्स्ट में गुजराती लैंग्वेज को चूज किया है तो ये उनके अनुसार सिलेबस दिया गया है। टोटल जो इसमें आपके क्वेश्चन होंगे वो 30 रहेंगे और 30 मार्क्स का आपका ये एग्जाम भी रहेगा। तो इसमें पैडागोजी भी आपकी इंक्लूड होगी। तो अपने अनुसार जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने अगर सिलेक्ट की है उसी के अनुसार ही आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। अब हम आते हैं खंड 3 पे। हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज फर्स्ट में जो ऑप्शन आपको दिए गए थे लैंग्वेज के, अगर उसके अनुसार आपने लैंग्वेज फर्स्ट को चूज किया है या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश को चूज किया है और अगर सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी भाषा ली है तो ये उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस दिया गया है। इसमें भी आपका जो सामान्य हिंदी होती है, जो हिंदी ग्रामर आपकी व्याकरण, वो सब आपकी मिक्स होके पूछा जाएगा और उसके साथ साथ पैडागोजी का आपका सेक्शन भी रहेगा। इसमें इंक्लूड रहेंगे पैडागोजी और आपकी हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 30 आपके टोटल क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का आपका ये एग्जाम भी होगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है गाइज कि यहाँ पे जो इसमें बोर्ड की तरफ से एक और डिमांड की गई है कि अगर आप जो लेवल 2 के लिए प्रिपरेशन करें, जो क्लास 6 से लेकर 8th क्लास तक के अध्यापक होते हैं, इसमें जो बोर्ड की तरफ से आपको जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी होगी वो क्लास 12th क्लास तक के छात्रों को ध्यान में रखकर आपका क्वेश्चन पेपर इसमें बनाया जाएगा ताकि आप 12th क्लास तक के जो छात्र हैं उन्हें आप लोग आसानी से पढ़ा सके और 12th क्लास तक की जो छात्र हैं उनकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट कर सके। इसलिए जब आप तैयारी करो तो क्लास 12th तक का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा ताकि आप 6 से लेके 12th क्लास तक के जो छात्र हैं उन्हें आसानी से पढ़ा पाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 3 में अगर जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ऑप्शन को चूज किया है और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ऑप्शन को चूज किया है तो ये उन कैंडिडेट के लिए बोर्ड की तरफ से सिलेबस दिया गया है। तो इसमें भी सिमिलर ये जो लेवल फर्स्ट के कैंडिडेट को दिया गया था वही सिलेबस लेवल सेकंड के कैंडिडेट के लिए भी बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, 30 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपकी पैडागोजी भी इंक्लूड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने संस्कृत भाषा को लिया है, संस्कृत लैंग्वेज को चूज किया है तो ये उनके अनुसार सिलेबस दिया गया है। टोटल क्वेश्चन 30 और 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जिन कैंडिडेट ने भी उर्दू लैंग्वेज को चूज किया है तो ये उनके अनुसार सिलेबस दिया गया है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा अपना और इसमें आपकी पैडागोजी भी हर सेक्शन में इंक्लूड होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, सिंधी लैंग्वेज जिन कैंडिडेट ने अगर चूज की है या सिंधी लैंग्वेज को जो लोग पसंद करते हैं या सिलेक्ट किए तो उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस दिया गया है और टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन भी रहेगा। इसमें आपका पैडागोजी भी इंक्लूड होगा। चलिए आगे बढ़ते, हम लोग अब डिस्कस करते हैं जिन कैंडिडेट ने अगर लैंग्वेज सेकंड में पंजाबी भाषा को सिलेक्ट किया है तो इसमें टोटल क्वेश्चन 30 होंगे और 30 मार्क्स का आपका ये एग्जाम भी होगा। तो इसमें आपकी पैडागोजी भी इंक्लूड होगी। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बोर्ड की तरफ से जो डिमांड की गई है आपकी 6 to 8 के लिए आपका ये एग्जाम लिया जाता है। बट आपको जो पढ़ाई करनी है 6 to 12th क्लास तक का सिलेबस आपको पढ़ना है ताकि आप 6 से लेकर 12th क्लास तक के जो छात्र हैं उन्हें आप लोग आसानी से पढ़ा पाए। इसलिए क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी होगी वो क्लास 12 तक के
छात्रों को आप लोग आसानी से पढ़ा पाए, तो उसी के अनुसार ही आपको सारा जो सिलेबस है वो दिया गया है। और जो आपका जो एग्जाम भी लिया जाएगा वो भी क्लास 12 तक के छात्रों को ध्यान में रखकर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते। जिन्होंने गुजराती भाषा को अगर सिलेक्ट किया है तो ये उनके लिए सिलेबस दिया गया है। टोटल क्वेश्चन 30 होंगे और 30 मार्क्स का आपका ये एग्जाम भी होगा। उसके साथ साथ आपकी पेडागोजी जो सेक्शन है वो भी इंक्लूड होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं खंड 4 पे, सेक्शन 4 पे आते हैं हम लोग। इसमें कैंडिडेट ने भी अपनी सब्जेक्ट के अनुसार अगर मैथ्स या फिर साइंस को उन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ है तो उन कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो टोटल क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे और 60 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। उसके साथ साथ आपकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, उसके साथ आपका पेडागोजी सेक्शन भी इंक्लूड होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सिलेबस आपको दिया गया है, ये पेडागोजी से संबंधित आपको पूरा सिलेबस दिया गया है और ये साइंस का सिलेबस आपको दिया गया है कि अगर आपने अपने जो सब्जेक्ट में ऑप्शन में अगर साइंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये साइंस के टीचर्स के लिए ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है बोर्ड की तरफ से, तो आप सिलेबस के अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। और साइंस में इसमें आपकी पेडागोजी भी इंक्लूड की जाएगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको सिलेबस दिया गया है। जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होगा उस मीडियम में आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश में भी आपको दिया गया पूरा सिलेबस। चलिए, जिन कैंडिडेट ने भी अगर सेक्शन 4 में जिन्होंने सोशल स्टडी के लिए अगर आपने अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज किया है या सिलेक्ट किया है तो उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस दिया गया है। आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का वो 60 आपके क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स का आपका ये एग्जाम भी होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके 60 होंगे और टोटल जो इसमें मार्क्स होंगे वो भी 60 रहेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसमें उसके साथ साथ आपकी एसएसटी के साथ साथ आपकी ये भी ध्यान रखना है इसमें आपका पेडागोजी का सेक्शन है वो भी इंक्लूड होगा। चाहे आप मैथ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसके साथ साथ पेडागोजी को भी पढ़नी है और पेडागोजी से संबंधित और जो सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके टोटल 60 होंगे, 60 मार्क्स के आपके अंक दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इंग्लिश में भी सोशल स्टडी का आपको सिलेबस दिया गया है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो उस मीडियम में आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। बोर्ड की तरफ से जो डिमांड की गई है वो 6 से 12 क्लास तक के सिलेबस को आपको पढ़ना है ताकि आप 6 से लेकर 12 क्लास तक के जो छात्र हैं उन्हें आप लोग आसानी से पढ़ा पाए। और जो सिलेबस आपका जो एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा बोर्ड की तरफ से वो 6 से 12 क्लास तक के छात्रों को आप लोग किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, किस तरीके से उन्हें पढ़ा पाते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हो, तो सारा जो सिलेबस होगा वो 6 से 12 क्लास तक के छात्रों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये सारी जो पीडीएफ है गाइस आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और हम लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो अब रीड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और आपको एक चीज और याद रखनी कि आपको चाहे आप लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लेवल 2 के लिए, सब्जेक्ट भी आपको अपना कवर करना है। उसके साथ साथ आपको राजस्थान की जो जीके है वो भी आपको पढ़नी है इसके अंतर्गत, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सारी चीजें। और इसमें जो आपको सारी इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी ऑलरेडी,